Good morning to all of you to our Ignite study point. So today is a special class. आज आम डिस्कसन करवा गोटे इंग्लीश ग्रामर को बुझापी हेले जोटा मुख्य जिनस दरकार बा जो मैंने इंग्लीश ग्रामर उपरे बेसी किसी नॉलेज नाही बा किसी से बहुत किसी शिखापी चाहते ताले ये वीडियोटा से बहुत लाभवान हम तेणु खास करके ये वीडियोटी आज एसएससी जीडी जो मैंने दबाक जाऊँच यहाँ से बहुत लाभ इट विल बी बेनिफिशियल। सो ये वीडियोटी आज बनइबार मोर गोटे स्टूडेंट जी कि मत बहुत रिक्वेस्ट करते जे सर इंग्लिश ग्रामर में एसएससी जीडी दबापी चाहूँगी तेणु किसी हेल्प करूँ। सो स्टूडेंट मानकर हेल्प करवा टीचर्स मानकर धर्म कहले चले। सो से मुझे वीडियोटा बनवाई चेष्टा करी शुणी सारा पर जब भल लगे ताले निश्चिंत गोटे लाइक कर आउ तुम अन्य सांग मैंने जदि एसएससी जीडी दौरान तांको शेयर कर एवं आम चैनल को सब्सक्राइब न करते सब्सक्राइब कर। ओके चल आम आज आरंभ करवा। देख जदि जमी आम कौन जिनस बुझाक हेले तार गोटे विभिन्न अंश जानवा दरकार जमी आम कहवा जे शरीर शरीर जमी गोटे कौन विभिन्न अंश अच्छी बुझेगा ना शरीर कौन विभिन्न अंश अच्छी गोड़ अच्छी हाथ अच्छी मुंड अच्छी नाक अच्छी कान अच्छी एवं समस्तंकर भूमिका विभिन्न प्रकार जमी आम चलिया गोड़ व्यवहार करुचे कौन जिनस धरवाई हाथ व्यवहार करुचे देखापी आखि व्यवहार करुचे खावाई पाटी व्यवहार करुचे। सो सेमिति आम इंग्लीश ग्रामर गोटे जो वाक्य था से वाक्यर विभिन्न अंश अच्छी जोटा को आम इंग्लीश कहचे पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस है। तेणु जब आम एसएससी जीडी जदि देखा सिलेबस देखा है तेणु मुख्यतः तुम 20टी क्वेश्चन पाइब एसएससी जीडी रे एवं जदि 20 ରୁ 20 रखापी चाहूँचे मुझे प्रिवियस क्वेश्चन गुड़ी देखुली एवं से बहुत माने एतटा भी सहज क्वेश्चन पड़ूनी तेणुक 20 ରୁ माने तुम 20 रखापी हेले इंग्लीश सबकि माने सिलेबस तो सेमती किसी कहीपर स्पेसिफिक सिलेबस सबकि से आसूँ कहीं गोटे पार्ट अच्छे तुम से एरर करेक्शन रोचे तेणु एरर करेक्शन रोचे मैंने कौन तुम से गोटे वाक्य देर भूल को तुम ठीक दर्शाइबा तेणु से केमती करवा ना जिते बड़े आम सबकि जिनस जानी बुझल ना। सो से आम को इंग्लीश ग्रामर सबकि नॉलेज रखापी पड़ो तेणु मुख्य क्वेश्चन गुड़िक तुम जो एसएससी जीडी एग्जाम आसूची से गुड़िक होगा सिनोनिम्स आसूची बुझल ना तापर आंटोनिम्स आसूची सिनोनिम्स माने जमी आम कहीपर प्रतिशब्द आंटोनिम्स आसूची विपरीत शब्द इडियम्स एंड फ्रेजेस आम जोटा को कहे ओडिया रूढ़ी और लोकवाणी है। तेणु बहुत सारा जिनस यहाँ मुख्य जिनस आउ सिनोनिम्स आंटोनिम्स में कौन स्पेसिफिक सिलेबस ना यहाँ आउ इडियम फ्रेजेस है तथा मुझे चेष्टा करी तुम एग्जाम आसवा परी क्वेश्चंस गुड़िक आम प्रैक्टिस करवा है निश्चित भाव में प्रैक्टिस करवा बहुत गुड़े क्वेश्चंस आम सॉल्व करवा जोड़ा कि तुम एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम। ओके तेणुक इंग्लीश ग्रामर को बुझाक हेले जो मैंने इंग्लीश ग्रामर किसी विषय जान तेणुक मु चेष्टा करी ये वीडियो देखिए से जमी इंग्लीश ग्रामर कहीं इंग्लीश ग्रामर गोटे जिन पे संगे डरी जाती है कहीं डरती ना इंग्लीश ग्रामर को बुझाक चेष्टा करती है तेणुक मुझे चेष्टा करी तुम निज भाषा तुम्हें जमी बुझीपर मुझे तुम्हें क्लासेस बनई पारि है तुम जदि किसी भी फीडबैक थी पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो सेटा कमेंट्स माध्यम निश्चिंत जनइब है जहाँद्वारा कि मु मोर क्लास गुड़ी को आहरी डेभलप करें। ओके चलो सेमती मुख्य जिनस बुझापी हेले जमीक आम कहली तुमको शरीर विभिन्न अंश गोटे शरीर को बुझाक हेले तेणु सेमती आम कहीपर इंग्लीश ग्रामर को बुझाक हेले सेमती पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस अच्छी बुझेगा। तेणुक आज डिस्कसन विषय वस्तु होगा पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस है। तेणु पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस जदि कहवा जमी प्रथम कहल ह्वाट इज सेंटेंस जब ओडिया में पचरा जाए वाक्य कौन तेणु सेंटेंस ओडिया हूँ वाक्य वाक्य कौन ना वाक्य होगा एकाधिक शब्द पूर्ण अर्थ प्रकाश करुवा गोटे सारांश को आम कहे कौन ना वाक्य तेणुक इंग्लीश कहले ए सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट वाक्य गोटे स्टेटमेंट कहीपर विथ वर्ड्स सेट इन ऑर्डर जोटा कि गोटे ऑर्डर थी कौन पे ना टू एक्सप्रेस आइडियाज फिलिंग्स व्यूज एक्सेट्रा इन ए मीनिंगफुल एक्सप्रेशन गोटे भावपूर्ण प्रकाश पाउथबो गोटे अर्थ प्रकाश पाउथबो सठिक अर्थ तेणु सेटा को आम कौन कहवा ना वाक्य ताको ओडिया बुझा शब्द गुड़ी को ठीक भाव में सजाई
आम्भेମାନେ ଆମର ଭାବନା ମତ ଅନୁଭୂତି ଆଦିକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଉକ୍ତିକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ସର୍ଟ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେଟା ହେବ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ଯାହାର କି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ। ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତେଣୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହଉ ଯାହାଟା କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଏଇଟା ହେଲା ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିବା ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା। ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର କ'ଣ କ'ଣ ଅଙ୍ଗ ବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଂଶ ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟସରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁ ମେନ୍ ପାର୍ଟସ୍। ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟ। ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି, ବୁଝିଲା। ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁ ମେନ୍ ପାର୍ଟସ୍, ୱାନ୍ ଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆନଦର ଇଜ୍ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ହେଲା। ଗୋଟାକୁ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ କହିବା ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର କେବଳ ନାଉନ୍ ବା ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ରହିବ ବା ବିଶେଷ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ରହିଲା ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ପାଇବା। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେଲା ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେଲା ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟ। ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟ କ'ଣ ନା ଯଦି ଯେମିତି କହିବା ଆନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଫ୍ଲାଏଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର। ଆନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଫ୍ଲାଏଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପବନରେ ଉଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ବା କର୍ତ୍ତା କେମିତି ବାଛିବା? କର୍ତ୍ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ବୁଝିବା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରିୟା। କର୍ତ୍ତା କିଏ ନା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ରିୟାକୁ ଯିଏ କରେ ବା କ୍ରିୟାଟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ସିଏ ହେଉଛି ହେଲା କର୍ତ୍ତା। କ୍ରିୟା କ'ଣ ନା କର୍ତ୍ତା ଯାହା କରେ ସେଇଟା କ୍ରିୟା। ଯେମିତି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଆନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଫ୍ଲାଏଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର। ତେଣୁ ଏଠି ଭର୍ବ କିଏ ନା ଫ୍ଲାଏଜ୍, ଉଡ଼େ। କିଏ ଉଡ଼େ ନା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼େ। ତେଣୁ ଉଡ଼ିବାଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟା ଏଠି ହେବ ଆମର କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ। ଆନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଫ୍ଲାଏଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର। ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ କେବଳ ନାଉନ୍ ରହିବ। ଆଉ ଯାହା ବାକ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ରହିବେ। କେବଳ ନାଉନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଯାହା ରହିଲା ସବୁ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ରହିବେ। କେବଳ ନାଉନ୍ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ବା କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛେ ସେଇଟା କେବଳ ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ରହିବ। ଯେମିତିକି ଆନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଫ୍ଲାଏଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର, ଆନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ଫ୍ଲାଏଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର ହେଲା ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ଇନୋସେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ହେଲା କ'ଣ ନା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହେଲା ନାଉନ୍ ବା ସବଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ହେବ, ଆଉ ଆର୍ ଇନୋସେଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟ। ତାପରେ ୟୁ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ମି ଆଙ୍ଗ୍ରି। ୟୁ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ମି ଆଙ୍ଗ୍ରି, ତମେ ମୋତେ ରଗାଇଛ। କିଏ ରଗାଇଛ ନା ତମେ ମୋତେ। ୟୁ ହାଭ୍ ମେଡ୍, ତେଣୁ ୟୁ ମାନେ ହେଉଛି ହେଲା କ'ଣ ତୁମେ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ୟୁଟା ହେଉଛି ହେଲା ନାଉନ୍। ହାଭ୍ ମେଡ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଲା ତୁମର ଭର୍ବ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲା। ମେଡ୍ ମି, ୟୁ ହାଭ୍ ମେଡ୍, ତେଣୁକରି ମେଡ୍ଟା ହେଉଛି ହେଲା କ'ଣ ଭର୍ବ। ତୁମେ ମୋତେ ରଗେଇଛ। କିଏ ରଗେଇଛ ନା ତୁମେ। ତେଣୁ ତୁମେଟା ହେଲା ନାଉନ୍, ତେଣୁ ଏଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ରହିବ। ୟୁ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ଆନ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ଏଇଟା ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ରହିବ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆମେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଦୁଇଟା ପାର୍ଟସ୍, ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ କେବଳ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ। ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ତାପରେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍, ଆଡଭର୍ବ ସବୁକିଛି ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ରହିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ତାକୁ ଯଦି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ପୁଣି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରର ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ, ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଉପାଦାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ ନା ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ୍ ଆଇଟମ୍ସ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାମାଟିକାଲ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଅଛି ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ହେଲା ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ହେଲା। ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟସ୍ ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟ। ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟରେ କେବଳ ନାଉନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ରହିବ, ମାନେ ଯେମିତିକି ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ କହୁଛେ, ହି, ସି, ଇଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ତେଣୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରିବ। ନାଉନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସେଇଟା ସବୁ ଆମର କେଉଁଥିରେ ରହିବ ନା ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏ ବଡି କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏ ବଡି ଆର୍
it may be head, it may be nose, it may be ear, it may be leg, it may be hand. So ସେମିତି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ପାର୍ଟସ୍ କହିଲେ ନା ସେଇଟା ନାଉନ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ନାଉନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର କର୍ତ୍ତା ବା ବିଶେଷ୍ୟ, ତାପରେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ପ୍ରୋନାଉନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସର୍ବନାମ। ସର୍ବନାମ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କ'ଣ ନାଉନ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଲିଖୁଛେ ଆଇ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ମୁଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜର ଗୋଟେ ନାମ ଥିବ, ସେ ନାଁ ବଦଳ ଆମେ ଲଗାଉଛେ, ତେଣୁ ଆଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋନାଉନ୍। ତାପରେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍, ଭର୍ବ, ଆଡଭର୍ବ, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୁଝିବା, ସର୍ଟଲି ବୁଝିବା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁର ପାର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ବୁଝିଲା। ତେଣୁକରି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସେସ୍ ରହିବ ସବୁ ଗୋଟେକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା, ଦେଖିବା ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା। ନାଉନ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲା ନା ନାଉନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଯେମିତି ପଢ଼ିଲେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ମାନେ ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ଯିଏ। କହିଲେ ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଡ଼ ହୁଇଚ୍ ଡିନୋଟ୍ସ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ, ଥିଙ୍ଗସ୍, ପ୍ଲେସ୍, ଆନିମଲ୍, କ୍ୱାଲିଟି, ଆକ୍ସନ୍ ଅର୍ ଷ୍ଟେଟ୍। କୌଣସି ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେବ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଶୋ କରିବ ନା ନେମ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ହେଉ, ଥିଙ୍ଗସ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ନାଁ ହେଉ, ପ୍ଲେସ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାଁ ହେଉ, ଆନିମଲ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ପଶୁର ନାଁ ହେଉ, କ୍ୱାଲିଟି କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ବା ଚରିତ୍ରକୁ ନାଁ ହେଉ, ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିତି ହେଉ। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଘଡ଼ିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ନାଉନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉଥରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ଥାନ, ପ୍ରାଣୀ, ଗୁଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚିତ କରିବ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବା ନାଉନ୍ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ନାଉନ୍ଟା କ'ଣ ନା ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼, ମାନେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ନାମବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦ ୟମୁନା। ଦିଲ୍ଲୀ ସହରଟି ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀଟା ରହିଲା ଏଇଟା ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ସହରର ନାଁ, ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ନାଉନ୍। ତାପରେ ୟମୁନା ଇଜ୍ ଏ ରିଭର, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ରିଭର, ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ନାଉନ୍। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଗିଭ୍ସ ଗୁଡ୍ ଫ୍ଲେଭର, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଗିଭ୍ସ ଗୁଡ୍ ଫ୍ଲେଭର, ତେଣୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଟା କ'ଣ ରହିଲା ନା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଟା ହେଉଥିଲା ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫ୍ରୁଟ୍, ତେଣୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଟା ବି ଗୋଟେ ନାଉନ୍। ଫ୍ଲେଭର ଯେଉଁ ରହିଲା, ଫ୍ଲେଭର ମାନେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଦ, ଏଇଟା ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ନାଉନ୍। ତେଣୁ ନାଉନ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ହେଲା ଆମେ କହିପାରିବା ନା ନାମବାଚକ ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା ନାଉନ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ନାଉନ୍, ବୁଝିଲା। ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଲା ରିତେଶ କେମ୍ ଟୁ ଆୱାର ହାଉସ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ। ରିତେଶ କ'ଣ କଲା ଗତକାଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। କିଏ ରିତେଶ। ତାହେଲେ ରିତେଶ କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍, କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ, ଗୋଟେ ପିଲାର ନାଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ନାଉନ୍। ତାପରେ ଟୁ ଆୱାର ହାଉସ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ, ହାଉସ୍ଟା ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବି ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ନା ନାଉନ୍। ସେମିତି ଲାଫ୍ଟର ଟୋନ୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର ହେଲ୍ଥ, ଲାଫ୍ଟର ଟୋନ୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର ହେଲ୍ଥ, ଲାଫ୍ଟର ମାନେ ହେଲା ହସ, ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ, ହସିବା କାନ୍ଦିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହସିବା କାନ୍ଦିବା ଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଲଗାଯାଏ, ଯେମିତି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଫ୍ଟର ଟୋନ୍ସ ଅଫ୍ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ ଆୱାର ହେଲ୍ଥ। କହନ୍ତି ହେଲା ହସିଲେ କ'ଣ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହସନ୍ତି, ତାକୁ ତା ନାଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଲାଫ୍ଟର କ୍ଲବ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ତା ନାଁ, ବୁଝିଲା। ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଜୋରରେ ଖାଲି କ'ଣ କରିବେ ହସିବେ। ତେଣୁ ଲାଫ୍ଟର ଟୋନ୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର ହେଲ୍ଥ, ଲାଫ୍ଟର କ'ଣ କରେ ନା ହସଟା ଆମର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ତେଣୁ ଏଠି ଲାଫ୍ଟରଟା କ'ଣ ନା ଲାଫ୍ଟରଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ତେଣୁ ଏଠି ବି ଏଟାକୁ ଆମେ ନାଉନ୍ ନେବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାଉନ୍ ପରେ ଲାଗିଯିବ ହେଲା, ଯେମିତିକି ଲାଫିଂ, ଲାଫ୍, ସେଟା ଭର୍ବ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଲାଫ୍ଟର ଟୋନ୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର ହେଲ୍ଥ ଆମର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ତାପରେ ଜେଲସି ରୁଇନ୍ସ ୱାନ୍ସ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଜେଲସି ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଈର୍ଷା, ଜେଲସି ମାନେ ଈର୍ଷା କରିବା। ଈର୍ଷା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଭଲ କର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିବ, ଆରେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ, ମୋ ଜେଲସି ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଜେଲସି। ତେଣୁ ଜେଲସି ରୁଇନ୍ସ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବା, ରୁଇନ୍ସ ଆୱାର୍ସ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଈର୍ଷା ଭାବଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଆମର ଏଇଟା ମାନସିକ
विकास रे बाधाप्राप्त हम है। तेणु मेंटाल कंटेनमेंट मानसिक शांति आम हर बसवा। तेणु जेलोसीटा कौन ना जेलोसीटा हो मानसिक स्थिति। तेणु यहाँ भी गोटे कौन स्टेट ऑफ माइंड, यहाँ भी गोटे नाउन। तापरे मेंटाल कंटेनमेंट मेंटाल कंटेनमेंटा कौन ना स्टेट मानसिक स्थिति जोटा को आम कहे। आ जेलोसीटा कौन ईर्षा। तेणु जेलोसीटा क्वालिटी रे जीवो, मेंटाल कंटेनमेंटा कौन जीव स्टेट रे जीव। तेणु दुईटा कहूँ आम कौन नाउन। तेणु नाउन बुझिले आम ए गोटे सिंपल जो ओडिया बुझा ए संसार जहाँ कि देखुचे सजीव हूँ बा निर्जीव हूँ लिविंग बीइंग्स हूँ बा नॉन लिविंग बीइंग्स होते समस्त गोटे गोटे कौन हे नाउन हो। एवं जदि वाक्य देयर आर सो मेनी नाउन्स वी मे यूज इन द सेंटेंस रे आम बहुत गुड़ा नाउन्स व्यवहार करिपरिबा किंतु से गोटे हेड नाउन थी। हेड नाउन माने किए ना जे वाक्यर भर्ब सहित जार जड़ित थी बुझेगा आम बुझा आगे कहरी। तेणु नाउन मैंने आम कौन बुझिले ना नाउन मीन्स होगा नामवाचक शब्द कौन गोटे जिनसर ना हो से सजीव वस्तु कि निर्जीव वस्तु हो ताको डिस्क्राइब कले से नाउन। तेणु नेक्स्ट पार्ट बुझा तापर आउ जो प्रोनाउन कौन प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन जहाँ को ओडिया कह जाए सर्वनाम। एटी प्रो कौन पे व्यवहार कराई ना प्रो अर्थ बदल रे प्रोनाउन ताको आम संधि उच्छेद करदे प्रो प्लस नाउन है प्रो प्लस नाउन। तेणु प्रो प्लस नाउन माने प्रोर अर्थ कौन ना प्रोर अर्थ है बदल रे बा परिवर्ते। तेणु प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ और इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड प्रोनाउन हो गोटे शब्द जोटा को आम व्यवहार करूँ कौटी ना इन प्लेस और इंस्टेड ऑफ ए नाउन जोटा को जो शब्द गुड़ी को आम नाउन स्थान रे बा नाउन बदल आम व्यवहार करुचे सेगुड़ी आम प्रोनाउन कहवा। जमती मुझे एग्जांपल देवी लिखाई देख स्क्रीन देखा जाऊथबो दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या। दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या जदि आम देखा ये जो दशरथ रहिले ये कौन दशरथ अयोध्यार राजा। दशरथ किए आमर जो प्रभु रामचंद्र रहिले बापा थिले दशरथ। तेणु दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या अयोध्यार राजा दशरथ थिले। तेणु तेणु ये दशरथ कौन है ना नेम ऑफ ए पर्सन है तेणु नाउन हे। और अयोध्या मध्य कहवा अयोध्या गोटे कौन गोटे साम्राज्यर नाम तेणु सेटा भी गोटे कौन हम नाउन हम। किंतु जदि मु सेम सेंटेंस को मनकर जदि सेम दशरथ को आउ थे जदि लिखी ताले कौन लिखी ही लव्ड राम फास्ट लिखिली दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या ही लव्ड राम माने से राम को भल पाते किए राम को भल पाते दशरथ। तेणु दशरथ को बदलाटी आम कौन लगेदे ना ही लगेदे कहीं गोटे पाराग्राफ लिखला बेले आम सेम नाटा रिपीटेडली तो व्यवहार जमी आम गोटे स्टोरी पढ़ुचे स्टोरी रे प्रथम सेंटेंस लिखाई विषय जो डेस्क्राइब करने आउ थे लिखा से ही न सी नचे जदि नन आमर जदि पशु पक्षी थे से व्यवहार कर इट व्यवहार करा जाए। तेणु सेमती ही जो व्यवहार है क्या ना दशरथ में। तेणु ये दशरथ को बदला लगे नाउन बदला लगे तेणु हीटा प्रोनाउन हीटा कौन ये प्रोनाउन। तापर जमती कही माई नेम इज नवकिशोर कौन लिखा माई नेम इज नवकिशोर। ये जो माई नेम इज नवकिशोर माने कौन नवकिशोर कहे है मनकर मुझे कहि मुझे कौन कह माई नेम इज सरोज तेणु मोर नाटा सरोज किंतु जो सरोज बदल मुझे कौन करी जदि लगे मनकर लिखाई आई राइट फॉर सौरभ रेगुलारली सौरभ मैंने लिखाई सेंटेंस रे गोटे मैगजीन ना मु सबुदिन लिखे सौरभ पाई बुझे रेगुलारली। तेणु आईटा क्या लगे ना जदि सेंटेंस कह नवकिशोर पे ना जब मो कथा कह मो लगे मोर गोटे ना अच्छी तेणु आईटा हो प्रोनाउन। तेणु आम जो प्रोनाउन साधारणतः किए हम ना आई वी यू दे ही सी इट तेणु एगुड़ा हम हो कौन प्रोनाउन। जमती आ गोटे सेंटेंस लिखाई चिल्ड्रेन आर फंड ऑफ स्वीट्स पिला मानू मिठा भल लगे बा पिला माने मिठा खाइबा को भल पाते किए भल पाते ना पिला माने। तेणु पिला माने है कौन है नाउन पिला माने कौन चिल्ड्रेन है नाउन। तेणु तापर लिखी दे आर द एंजेल्स पिला मानू एंजेल्स बोली कहुए ये जो दे लगे क्या लगे पिला लगे पिला जगह लगे पिला थे नाउन तो नाउन बदला दे व्यवहार होला तेणु देटा है प्रोनाउन। नेक्स्ट जीवा तापर पढ़ा है भर यहाँ गोटे वाक्यर गोटे मुख्य अंश। भर माने कौन माने जमी आम नाउन पढ़ले होगा नामवाचक शब्द तेणु भर होगा समस्त ये भरटा होगा सेमती गोटे होगा कौन कामवाचक शब्द माने कार्य को जोटा बुझाऊ कम को जो जमीक
आम कहीपर हसवा खेलवा नाचवा कांदा डेइबा बसवा शोवा ए सब हूँ गोटे गोटे कौन भर तेणु भर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और इवेंट और स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय ए सब्जेक्ट तेणु भर्ब केମିତି डिस्क्राइब करें आम जमी कहले कर्ता किए ना क्रियाटा जहाद्वारा हुए से कर्ता ताले क्रिया कौन ना कर्ता जहाँ करे से क्रिया तेणु भर्ब इज डूइंग और टेलिंग वर्ड जमी आम पढ़ले नाउनटा हूँ नेमिंग वर्ड तेणु भर्बटा हूँ एक्शन वर्ड बा टेलिंग वर्ड बा डूइंग वर्ड बोले आम कहीपर एग्जांपल देखिबा द डॉक्टर ऑपरेटेड द पेशेंट्स द डॉक्टर ऑपरेटेड द पेशेंट डॉक्टर रोगीर अस्त्रोपचार कले एटी नाउन किए डॉक्टर द डॉक्टर डॉक्टर कौन कले ना ऑपरेशन कले तेना ऑपरेशन है भर ऑपरेटेड द पेशेंट तापर द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल तापर आम आज भर्ब टी भल बुझा भर्ब होचला देयर आर टू टाइप्स ऑफ भर्ब्स भर्ब बोले दी प्रकार भर्ब कौन दी प्रकार कौन ना गोटे भर्बर ग्रुप अच्छे से दीटा भर्ब आसन से गोटे है मेन भर्ब गोटे आ गोटे हेल्पिंग भर्ब गोटे मेन भर्ब गोटे आ गोटे हेल्पिंग मनकर मु कहबी द बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड द बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड तेणु पिलाटी फील्ड भितर खेलुचे तेणु ये जो इज प्लेइंग लिखा है प्लेइंगटा है कौन ना मेन भर्ब एक्शन वर्ड खेलवा ता पछे लगी इज तेणु इजटा होता हेल्पिंग भर्ब जहाँ कहते ऑक्सिलरी भर्ब है पुणी आम आगे पढ़ा आ गए क्लास भर्ब विषय डिस्क्राइब करवा तेणु जेहेतु आज आम खाली चिन्हुचे जानवा चाहूचे जे वाक्यर कौन कौन अंश अच्छे एक्चुअली सेगुड़िक कौन टी निजर धारणा सहित प्रकाश करने चाहूँ तेणु लिखा टाइगर इज योर नेशनल एनिमल जदि आम देखा ए सेन्टेन्स कौन प्रकार मेन भर्ब ना तेणु इंग्लीश सेन्टेन्स रूल अनुजाई तेणु जो सेन्टेन्स मेन भर्ब बा एक्शन वर्ड जदि नथिबो ताले सेठी ऑक्सिलरी भर्बटा हम मेन भर्ब तेणु टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल तेणु ये इजटा कौन ना ये इजटा होचला हमर हेल्पिंग भर्ब एवं जेहेतु ये एक्शन वर्ड किछि नाही ताले आको आमे मेन भर्ब भी कहि परिबा टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल माने हमर बाघ होचला कौन हमर जातीय पशु तापरे हैज द मैच बीन ओन बाय टीम इंडिया आ गोटे क्वेश्चन देला हैज द मैच बीन ओन बाय द टीम इंडिया मैच कौन भारत द्वारा जीता जाइए कि माने भारत जीति कि तेणु ये भर्ब देखा भर्ब ये कौन ना जीतवा है गोटे भर्ब ओन ता पछे लगी बीन जोटा कि आम हेल्पिंग भर्ब हैज बीन ओन है तेणु आम टेन्स भी पुणी पढ़ा जे केमती कोटा कौ हेल्पिंग भर्ब थे से कौ टेन्स हम पढ़ा भी पूरा भाव में डिस्क्राइब करवा है तेणु ये ओनटा होचला कौन ना आमर मेन भर्ब बुझेगा बीन ओनटा है भर्ब से जो हैज बीन ओन तेणु हैज बीन होचला हेल्पिंग भर्ब आउ आमर ओनटा होचला मेन भर्ब आ टीम इंडिया जीति तेणु टीम इंडियाटा होचला नाउन यहाँ होचला आमर भर्ब तापर आगु पढ़ा नेक्स्ट पार्ट्स होचला सेंटेंस जोटा को आम कहे एडभर्ब पढ़ा एडभर्ब कौन ना एडभर्ब कहला एडभर्ब को जब आम पुणी डिवाइड करदे संधि विच्छेद करदे सेटा आड प्लस भर्ब तेणु एडभर्बर ओडियाटा कौन कहे ना क्रिया विशेषण कौन कहे क्रिया विशेषण माने गोटे एडभर्ब होचला गोटे शब्द जोटा कि वाक्य रे थिबा भर्ब उपरे अधिक इनफॉरमेशन दिए एन एडभर्ब इज ए वर्ड दैट एड्स मोर इनफॉरमेशन अबाउट प्लेस टाइम मैनर कॉज फ्रीक्वेंसी डिग्री एक्सेट्रा टू द भर्ब ऑन एन एडजेक्टिव ताको आम कहबा एडभर्ब से कहला गोटे एडभर्ब होचला गोटे शब्द जोटा कि अधिक इनफॉरमेशन दब कहार भर्ब विषय कौन ना अबाउट प्लेस से एक्शनटा कौटी होता कामटा टाइम कौ समय होता मैनर के प्रकार होता कज कौ कारण हेतु होता फ्रीक्वेंसी केते थर होता तेणु यही प्रकार जदि इनफॉरमेशन दब ताले से वर्ड को आम गोटे एडभर्ब बोली कहबा तेणु ताको ओडिया बुझा कहला जो पद क्रियापद बा विशेषण बा अन्य एक क्रियापदर स्थान समय कारण परिमाण आदि को विशेषित करे ताहाको आम क्रिया विशेषण पद कहुए तेणु एडभर्बटा होचला गोटे कौन ना मॉडिफाइंग वर्ड एडभर्बटा इज मॉडिफाइंग वर्ड कहार ना भर्बर जमी आम पढ़ले नाउनटा होचला नेमिंग वर्ड भर्बटा पढ़ले होचला कौन डूइंग वर्ड बा एक्शन वर्ड सेमती एडभर्ब होचला गोटे मॉडिफाइंग वर्ड बा क्वालिफाइंग वर्ड ऑफ द भर्ब ओके जमती एग्जांपल हम पढ़ा कहला अंकल हैज कम टुडे
अंकल आज आसी अछंती तेणु ये जो टुडे लगिला अंकल है कौन ना अंकल है नाउन हाज कम यहाँ भर्ब ग्रुप जो थे हाज आसो आमर ऑक्सिलरी भर्ब आ हेल्पिंग भर्ब कमटा आसो मेन भर्ब बा एक्शन वर्ड टुडे टुडे जो रहा केबे आसिले आम ताले एडवर्ब केमिति पाइबा ना भर्ब ऊपर गोटे क्वेश्चन करवा ये भर्ब किए ना कम अंकल केबे आसिले आसते जो केबे आसी अछंती ना आंसर आसो हाज कम लिखाई ना प्रेजेंट परफेक्ट हम अंकल हाज कम आज आसी केबे आसी ना आंसर आसो टुडे तेणु टुडेटा हूँ हम तुम कौन ना आमर एडवर्ब तापर जो लिखा व्हाट इज सुशील डूइंग देयर व्हाट इज सुशील डूइंग देयर सेठारे सुशील कौन करुछि तो ये नाउन के ना सुशील तापर डूइंग जदि कहबा सेटा होछला कौन भर्ब ताले से कोठी व्हाट इज सुशील डूइंग देयर तो क्वेश्चन सुशील जहाँ तो करूथबो ना से खेलुथबो कि नाचुथबो कि कांदो जहाँ भी करूथबो तेणु करूथबो माने कोठी ना सेठारे देयर प्लेस डिस्क्राइब करूचे तेणु देयरटा होछला हियर देयर एगुरा मध्ये हबो एडजेक्टिव है तेणु एडजेक्टिव ऑलरेडी आमर चैनल ऑलरेडी कौन अच्छी वीडियो अच्छी से चैनल भी तुम भलरे देखिपर तापर डू यू एभर टेल लाइज तुम्हें केबे मिछ कहिछ कि एभर एभर गोटे होता एडभर जोटा कि तुमको पचार तुम केवे तुम जीवन तो मिछ कहिछ कि तेणु ये एभरटा होता हम एडभर है तेणु ये सब जिन लिखाई ए स्टूडेंट ऑट टू राइट क्वाइट क्लीयरली ए स्टूडेंट ऑट टू राइट क्वाइट क्लीयरली गोटे छात्र सठिक भाव में लिखा उचित तेणु अक्षर ठीक रहा उचित कहीं गांधीजी कहवा अनुसार महात्मा गांधी जब कहवा पढ़ा समय से सर्वशेष बुझीते जे पिलार हैंडराइटिंग बहुत गुरुत्व अच्छी जीवन में जिते से साउथ आफ्रिका जाइए कौन वकिलाती गोटे आमर तुम 10वीं श्रेणी इतिहास बही पढ़ो जिते से वकिलाती केस लड़ाई गोटे दादा अब्दुल्ला नामक जड़े मुसलमान व्यवसायी थी केस लड़ाई से जाइए कौटी दक्षिण आफ्रिका को तेणु से जा सारापर से देखिए जे किभଳି भाव छोट छोट पिलाମାନଙ୍କର अक्षर तेणु से माने आगुरी धारणा थी जे अक्षर जहाँ से पढ़ा उपर किसी प्रभाव पकड़बनी कि सेमती न था तुम अक्षर तुम पाठपढ़ार परिचय देता है इट इज ट्रू ओके सेमती ये क्वाइट रोला तुम डिग्री तेणु यहाँ होगा हम एडजेक्टिव ए जो सॉरी एडवर्ब बुझेगा आगू पढ़ा नेक्स्ट पार्ट्स कौन रहा ना प्रिपोजिशन रहा जमती है प्रिपोजिशन माने कौन जमी कहे प्री प्लस पोजिशन प्रिपोजिशन गोटे नाउन आम कहवा से तार माने मुझे कहूँ यहाँ ए पेनटा कौटी अच्छी ना सेठी टेबुल उपर अच्छी ऑन द टेबुल तेणु ऑन द टेबुल मुझे कहि द पेन इज ऑन द टेबुल पेनटा हो गोटे कौन नाउन टेबुलटा हो गोटे नाउन इजटा हो कौन हेल्पिंग भर्ब मेन भर्ब एटे है कि ऑनटा कौन ना ऑनटा होगा प्रिपोजिशन कहीं ना से पेन रोजिशनटा कौटी अच्छे पेन रोजिशन कौन कौन ना से टेबुल उपर अच्छे से डिस्क्राइब करुचे तेणु ऑनटा है प्रिपोजिशन ऑन द टेबुल इन द बैग जो ऑन इन ओभर एभव लगुच यहाँ को आम कहला प्रिपोजिशन ताले प्रिपोजिशन कौन ना प्रिपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन प्रिपोजिशन गोटे शब्द जोटा नाउन और प्रोनाउन भितर कौन संपर्क को दर्शाई अन्य कौन गोटे वार्ड द्वारा जमी कहला द पेन इज ऑन द टेबुल पेन आउ टेबुल पेनटा भी नाउन टेबुलटा भी नाउन आंक भितर रिलेशन क्रिएट कला किए ना ऑन पेन इज ऑन द टेबुल पेनटा टेबुल उपर अच्छी पेन और टेबुल संपर्क को ऑन सहित जोड़ा है तेणु ऑनटा है प्रिपोजिशन जमती आम पढ़ले कौन ना नाउनटा है कौन नेमिंग वर्ड भर्बटा होगा कौन एक्शन वर्ड तापर एडवर्ब पढ़ले क्वालिफाइंग वर्ड है सेमती प्रिपोजिशन कौन ना प्रिपोजिशन होगा आमर रिलेटिंग वर्ड तो कौन कहते ना रिलेटिंग वर्ड तेणु आगू पढ़ा जमी लिखा द स्काए इज ओभर आवर हेड्स कौन लिखा द स्काए इज ओभर आवर हेड्स आकाश आम मुंड उपर अच्छे तेणु ये द स्काए गोटे नाउन हेड गोटे नाउन रिलेशन क्रिएट कला ओभर है तेणु ऊपर अच्छे मैंने कौन आमर ऊपर को 3टा प्रिपोजिशन आम पढ़ा स्पेशल गोटे क्लास पढ़ा ऊपर अच्छे ऑन माने भी ऊपर ओभर माने भी ऊपर एभव माने भी ऊपर तेणु कौटा केमती कौट व्यवहार हुए
आम प्रिपोजिशन क्लास से भल भाव बुझा। तुम मानकर एसएससी जीडी रे प्रिपोजिशन भी बहुत क्वेश्चन अच्छे तेणु ताकू भी भल भाव में देखिबार अच्छे सबू किसी जिनस भल प्रिपेरेसन ही गले देन यू विल बी एबल टू सिक्योर 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आंसर। देन तापर कहले द चाइल्ड हेल्ड हिज मदर टाइटली इन फियर माँ तांकर पुओ सॉरी द चाइल्ड हेल्ड पुओटी पिलाटी धरी क्या ना माँ को टाइटली पूरा जोर जाबुड़ी धरती कौन पे ना इन फियर भୟରେ जो इन लगिला एटा प्रिपोजिशन तेणु ओ इन ऑन एक्रॉस एमंग एगुड़ा सब होचला कौन प्रिपोजिशन। जेंता आउट एग्जांपल पढ़िबा शिवाजी स्वाम एक्रॉस द स्मॉल रिवर शिवाजी पहरिला कौटू एक्रॉस एक्रॉस माने नदीर एपटू सेपट को पहरिकी गला तेणु ये एक्रॉसटा होचला कौन ना आमर प्रिपोजिशन बुझीगला। तेणु बहुत सारा प्रिपोजिशन अच्छे आम आगू पढ़ा है जमी आम देखिपर ये गोटे टेबुल मध्यम भी शो कराई आर्ट जमीक टाइम शो कला बेले आम आर्ट लगेगा इन आम कौटी कौटी व्यवहार करवा ना आमर जदि केवल मास लिखाई थो मसर ना आर्ट कौटी लगेगा ना जब परफेक्ट टाइम लिखाई थो जमी आम लिखुचे आई गेट अप एट 6 AM मुझे सका 6टार उठुची आई गो टू स्कूल एट 10 AM मुझे 10टार जाऊँगी से परफेक्ट समय थी से आर्ट व्यवहार करें ना जदि पार्ट्स ऑफ द डे जमीक डाउन डस्क सनराइज सनसेट मिडनाइट मिड डे ता पूर्व आम आर्ट व्यवहार करने को पड़ो करें इन सेमती व्यवहार कौटी करवा जो ना जदि केवल मासर ना लिखाई है एप्रिल जून डिसेम्बर केवल मासर ना लिखाई थो से इन व्यवहार करवा ना जदि खाली लिखाई होगा कौन मसीहार ना इयर लिखाई 2011 2012 कि 2024-25 से आम इन व्यवहार करवा ना जदि सीजन ना लिखाई ऋतुर ना स्प्रिंग ऑटम समर एमती लिखाई से इन व्यवहार कर ऑन से व्यवहार कर कौटी ना संडे फ्राइडे सैटरडे है तेणु आम प्रिपोजिशन आहरी भल भाव क्लीयरली प्रिपोजिशन क्लास रे ही पढ़ा है। तापर आम आलोचना करवा टिके कंजक्शन विषय है कंजक्शन माने कौन ना कंजक्शन होता गोटे अव्यय पद जोटा को आम ओडिया संयोजक अव्यय पद कौचे है जमीक आम ओडिया व्यवहार करुचे ओ एवं से कौन कौचे ना से दुईटा नाउन बा दुईटा वाक्य को कौन करते जॉइंट करते तेणु कंजक्शन इज ए जॉइनिंग वर्ड कंजक्शन गोटे कौन जॉइनिंग वर्ड बा आम संयोजक अव्यय कौचे दुईटा नाउन को जमी लिखा सेंटेंस रे फादर एंड आई ट्राभेल टू मुंबई बापा एवं मु तेणु फादर है गोटे नाउन आई है गोटे नाउन दी जन को संजोग कराला एंड रे फादर एंड आई ट्राभेल टू मुंबई आम दी जनाक मुंबई जाइलु ये जो एंड है फादर और आई को कौन कला संजोग कराला तेणु ये एंडटा होचला कंजक्शन ओडिया आम जदि मीनिंग कहबा से संयोजक अव्यय पद तापर जमी ही इज पोर नेभरथलेस ही इज हैप्पी ही इज पोर से तो गरीब हेले मध्य से खुशी अच्छा है तो नाई कि खाली धनी लोक मैंने जहाँ पर अधिक पैसा थी कौन से खुशी रोते सेमती किसी न थाए है गरीब लोक मैंने अच्छा जो मैंने दिन सारा कम करके आसले राति आसले पिला निजर पिला छुआ स्त्री मान माने निजर परिवार सहित कौन कले निजर समय बितेले और खुशी आराम शांति शोले एमती अच्छा बहुत लोक धन अच्छी संपत्ति अच्छी से धन संपत्ति को बंचेबे कौ आकाउंट रखिए तांकर धन संपत्ति को केमती भाई कि अन्य कौ मैंने न नहीं जाए सो से चिंता से राति से शोई पार न तो बहुत पैसा जिते अधिक पैसा हो से चिंता लोक मैंने भावती जो अधिक पैसा हेल्ले कौन अधिक खुशी रही सेमती किसी न थाए खुशी से तुम निजर मानसिक स्थिति अटे कहीं मनीष गोटे मुवी हेल्ले भी होना कहीं तेणु मनीष होता गोटे कौन जार आशार सीमा न थाए आज यदि कहवा जब मो पाखे सैकेल न तेणु कह प्रभु मोर गोटे सैकेल हो सैकेलटे से गले गोटे गाड़ीटे ने गाड़ी हो सारापर से कारटे ने कार हो सारापर से मुझे ना यहाँ ये कारटा हो गोटे दामिका कार ने तेणुक इच्छा हो असीम बुझीगला तेणुक सब मानने आमर शांति दरकार मानसिक स्थिति उपर जेतिक अच्छे से शांति निजे रहा निजर परिवार सहित समय बिता से मुख्य जिनस है छाड़ तापर पढ़ा कंजक्शन पढ़ुचे डिस्कसन करुचे तेणु कंजक्शन होता गोटे शब्द जोटा आम कौन कहले ना दुईटा वाक्य बा दुईटा शब्द को संयोग करें है तापर सेमती रहा
इंटरजेक्शन माने जोटा कह जाउछला विस्मय सूचक पद हला। तेणु इंटरजेक्शन इज ए वर्ड व्हिच डिनोट्स सडन इमोशंस ऑफ सरो हैप्पीनेस प्रेज एक्सेट्रा। तेणु इंटरजेक्शन बा जोटा ओडिया कहे विस्मय सूचक पद गुड़िक जो गुड़िक मनर भावना जमीक दुख को एक्सप्रेस करने आम किसी शब्द व्यवहार करुचे हैप्पीनेस खुशी को प्रेज को प्रशंसा को है स्पीकर प्रशंसा को आम प्रेज करने लिखुचे ताले से गुड़िक हम है कौन ना इंटरजेक्शन विस्मय सूचक पद जमी लिखा है आल्स अमित मदर इज डेड ए हे अमितर माँ चलीगले रे ये जो ओडिया कहे ए हे ओहो एटा कौन एटा गोटे भावना को आम एक्सप्रेस करने लिखुचे मनर भावना को आम व्यवहार करुचे एक्सप्रेशन तेणु एगुड़ी को कह इंटरजेक्शन ये लिखा है आल्स आहा ओडिया आल्स रहा आहा माँ चलीगले रे ए हे रे पिलाटा पड़गला रे कहूना आम तेणु ये जो ए हे कहे यहाँ कौन दुखर भावना तेणु यहाँ कहला इंटरजेक्शन विस्मय सूचक पद तापर कहला हुरे वी हैव बीटेन पाकिस्तान मन तुम क्रिकेट खेलुच तुम अपोजिट टीम तुम हरईदेल कह ए आहा उहू आम मैच जीतीगलु आम हरईदेलु तेना यहाँ हूँ जो हुरे जो आम व्यवहार करुचे हिप हिप हुरे तेना यहाँ कौन खुशी है ये तेना हैप्पीनेस तेना यहाँ हूँ हम कौन हुरे आल्स हुरे एगुड़ा हूँ सब इंटरजेक्शन जमी कहला आहा आई एम क्वाइट टायर्ड ओहो मुझे बहुत हालिया है मम्मी आज खेल आज बहुत हालिया हो आज किसी पढ़ापढ़ी कथा कहना बैग फैग फोपाड़ी है जाकि खाई पी जड़े घोड़ी गाड़ी से पड़ी ठीक ना नहीं तेणु यहाँ हूँ कौन ना इंटरजेक्शन सो दीज आर द नॉर्मल पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस है तेणु आम चेष्टा करवा मुझे चेष्टा करी तुम समस्त डाउट्स क्लियर करने है मत लगुच तुम मैंने निश्चिंत इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस विषय किसीटा आइडिया तुम आसी जाइए है तुम मैंने जो वीडियो भल लगे तो कमेंट निहाती भाव में जनइब एवं आगक ये तुम परीक्षा उपयोगी विषय गुड़िक आम चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर है एवं जदि भी किसी रिक्वायरमेंट थाए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आउ जदि किसी चाहूच मुझे तुमको दे पारि से कमेंट मध्यम जनइब निश्चिंत लाइक गोटे शेयर कर रही जय जगन्नाथ।